इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स देख लेंगे कुछ ब्रैकेट नोटेशन से फेमिलियर होने के लिए। तो मैं सपोज करूँ कि ब्रैकेट नोटेशन आपने पहले नहीं की हुई, और हमने डिस्कशन में की है लेक्चर्स के दौरान, लेकिन आपने प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं की हुई। तो हम बहुत ही बेसिक से चलेंगे। मे बी आप, अगर आप पहले से फेमिलियर हैं ब्रैकेट नोटेशन से, तो ये आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो। लेकिन मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको इस नोटेशन के साथ जीरो बैकग्राउंड है, तो ये जो प्रॉब्लम 1 2 3 ये होंगी, ये बहुत ही बेसिक होंगी। So problem one is consider the states psi and chi is given by 9 iota phi 1 plus 2 phi 2 and minus 1 over square root 2 phi 1 plus 1 over square root 2 phi 2। और जो ये phi 1 है कैट्स, ये हमारे पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ठीक। तो हमने एवेल्युएट करना है। एक हमें पता है कि अगर इनर प्रोडक्ट लें इन स्टेट्स का, तो आपको मिलता है एक नंबर, और अगर आप ले आउटर प्रोडक्ट जो कि ये है, तो आउटर प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है एक ऑपरेटर। तो हमें देखना कि क्या दोनों इक्वल हैं, और इसी दौरान हम इनके हर्मिशन कॉन्जुगेट्स भी एवेल्युएट करेंगे, साई का, काय का, इसका भी और उसका भी। ठीक, इन आउटर प्रोडक्ट्स का। तो पहले पहले तो मैंने यूज करने हैं इनर प्रोडक्ट्स के लिए, तो मैं ये करता हूँ कि इनकी हर्मिशन कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। और हर्मिशन कॉन्जुगेट हम इस तरह से लेते हैं कि अगर आप साई कैट का हर्मिशन कॉन्जुगेट लें, तो आपको मिलेगा साई ब्रा। तो कैट का आप हर्मिशन कॉन्जुगेट लेंगे तो आप ब्रा आपको मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपके पास अ, जो अयोटाज हैं वो उनके साइन इन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और कैट्स जो है वो ब्रा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कैट है, फाई कैट, वन कैट, ये ब्रा अब बन गया, और हमारे पास ये फाई टू है, ये फाई टू ब्रा बन गया। ठीक। तो ये हमारे पास है हर्मिशन कॉन्जुगेट ऑफ साई वन के साई कैट। तो काय हमारे पास है, उसका भी बिल्कुल इस तरह है, और इसमें हमारे पास कोई अयोटा नहीं है, तो साइन देख रहे हैं आप वो सेम रहेंगे, लेकिन जो कैट से वो बन गए हैं ब्रा। तो पहला मेरे पास आउटर प्रोडक्ट है, मैं एज इट इज जैसे वैल्यूज ये डिमांड की गई वैसे पुट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी कैट। तो ये मेरे पास ब्रैकेट में कैट है, और ये मेरे पास काय यहाँ पे ये ब्रा आ गई। ठीक। तो टर्म बाय टर्म अगर आप मल्टीप्लाई करें, तो फाइव 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 वन के साथ, फिर फाइव वन फाइव टू के साथ, ये दो टर्म्स आएंगे हमारे पास, फिर फाइव टू फाइव वन के साथ, और फाइव टू फाइव टू के साथ। ठीक है। और जो हमारा ऑर्डर है, यहाँ पे पहले कैट है और यहाँ पे बाद में ब्रा है, तो ये इसको मेंटेन रखना है, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो पहले यहाँ पे फाइव वन कैट है, तो ये बाद में फाइव वन ब्रा है, तो इसी ऑर्डर में देखिए मैंने लिखा है। और बाकी भी आपने इसी तरह इसी ऑर्डर में रखना है। एक चीज ध्यान रखना है कि फाइव वन और फाइव टू, ये जो इनर प्रोडक्ट्स है, ये इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, फाइव वन फाइव टू ये इनर प्रोडक्ट है, इसका आंसर जीरो होता है इनर प्रोडक्ट का, आउटर प्रोडक्ट का नहीं। आउटर प्रोडक्ट आप एज इट इज लिखोगे, और जैसे हमने देखा था कि अगर इक्वल टू, ये फाइव वन का इनर प्रोडक्ट वन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट नहीं है, ये आउटर प्रोडक्ट है, इस ऑर्डर की वजह से कि ये पहले हमारे पास कैट्स आ रही है बाद में ब्रा। तो आपने इसको वायलेट नहीं करना, खुद से आगे पीछे नहीं कर लेना इसको। दूसरा इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट है, पहले यहाँ पे काय है कैट, और बाद में ब्रा है साई के साथ। तो मैं एज इट इज जैसे यहाँ पे पहले कैट था काय का, वो पुट कर दिया ये यहाँ से, और बाद में ये जो ब्रा हमने लिया हुआ है एडमिशन कॉन्जुगेट, तो एडमिशन कॉन्जुगेट की यहाँ पे वैल्यू आ गई। और आप एडमिशन कॉन्जुगेट में देख रहे हैं कि साइन इन्वर्ट हो गए हैं। पहले 9 था, यहाँ पे -9 हो गया। तो अगेन आप टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव वन कैट मल्टीप्लाई बाय फाइव वन ब्रा, और जो सात कोफिशिएंट्स हैं वो भी मल्टीप्लाई होंगे। तो आप इसको खुद से एवेलुएट कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। ठीक। तो अगेन हमारे पास टर्म्स आएंगी, तो मैं आपको अगर यहाँ पे शो करूँ, माइनस और माइनस यहाँ पे बन जाएगा ये 9 डिवाइड बाय 2। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास टर्म आ जाएगी फाइव वन और फाइव वन। ठीक। और सेकेंड टर्म होगी मेरे पास -2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास फाइव वन और फाइव टू।
ठीक। और सेकेंड थर्ड टर्म है हमारे पास -9 i डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे है 5 2 और 5 1। लास्ट में मेरे पास 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 एंड 5 तो ये मेरे पास है इस काय का रिजल्ट। आप देखें उन दोनों में फर्क है। एक तो पहली चीज यहाँ पे इसका माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है। 5 1 5 1 ठीक है, ये सही है। लेकिन एक और फर्क आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 9 i है, एक तो उसके साथ माइनस है, और दूसरा 5 1 5 2 है, लेकिन यहाँ पे 5 2 और 5 1 है। ठीक है, ये फर्क है इन दोनों में। और बाकियों के भी देख लें आप, -2 ये जो टर्म है, -2 और स्क्वायर रूट 2, इसका यहाँ पे 5 1 5 2 है, यहाँ पे 5 2 5 1 है। तो ये फर्क है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे है आउटर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड काय, और यहाँ पे है आउटर प्रोडक्ट ऑफ काय एंड साई। तो एक चीज याद रखनी है कि हम अगर दो ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्ट हो और उसका हम इकट्ठा हर्मिशन कॉन्जुगेट लें, तो वो इस तरह से हम देखते हैं कि लेट से हमारे पास है ए बी। ठीक है, इसका आप इकट्ठा हर्मिशन कॉन्जुगेट ले तो ये होगा कि इसका ऑर्डर इन्वर्ट होगा, चेंज होगा। ठीक है, ये ए बी है तो बी ए बन जाएगा, और इंडिविजुअल पे हमारे पास आ जाएगा हर्मिशन कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे साय कैट और काय ब्रा था, तो मैंने इसका ऑर्डर इन्वर्ट किया जैसे ये था, ये देखिए एग्जैक्टली पूरा इसको ये ऑर्डर इन्वर्ट किया है। ये सेकंड नंबर पे था, फर्स्ट पे आ गया, और ये फर्स्ट पे था, सेकंड पे आ गया, और इन दोनों का इंडिविजुअली हर्मिशन कॉन्जुगेट। तो आप काय ब्रा का हर्मिशन कॉन्जुगेट लेंगे तो वो कैट बन जाएगा, साय कैट का आप हर्मिशन कॉन्जुगेट लें तो वो ब्रा बन जाएगा। तो ये देखें कि अगर मैं, ये मुझे स्टेटमेंट बता रही है, अगर मैं साय और काय का जो आउटर प्रोडक्ट है उसका हर्मिशन कॉन्जुगेट लूं तो वो बन जाएगा काय साय। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऑलरेडी रिजल्ट मौजूद हो, मैंने कंप्यूट किया हो साय और काय का आउटर प्रोडक्ट, तो मैंने सिर्फ ये करना है कि उसके रिजल्ट का हर्मिशन कॉन्जुगेट लेना है, तो मेरे पास ये काय और साय का आउटर प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम देख लें कि मेरे पास लेट से ये एक्सप्रेशन है का साय और काय का। ठीक, तो मैं इस तरफ भी एडमिशन कॉन्जुगेट लेता हूँ, इस तरफ भी एडमिशन कॉन्जुगेट लेता हूँ। तो आप देखें ये तो हमें देखा हुआ है, इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो इधर भी टर्म बाय टर्म मेरे पास आएगा हर्मिशन कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये मेरे पास साइन है, पहले प्लस था, तो ये मेरे पास, मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पे माइनस था तो फिर प्लस बन गया, और ये काय और साई जो है इनके ऑर्डर्स इन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे साइड 5 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 1 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 2 सेम रहेगा। तो ये मेरे पास कैटलिन है हर्मिशन कॉन्जुगेट का हुआ। तो 5 2 5 1 बन गया। ठीक है, यहाँ पे साइन वर्ट हो गया, और ये भी मैंने जैसे बताया था 5 1 5 2 ये दोनों सेम है, तो आपको फर्क नजर नहीं आएगा। तो ये एग्जैक्टली जो प्रीवियस प्रॉब्लम के मुताबिक भी, कि अगर मैं इसका हर्मिशन कॉन्जुगेट इकट्ठे कर लूँ तो एक काय और साय का आउटर प्रोडक्ट बन जाता है। तो प्रॉब्लम नंबर 2 है, और वो भी बहुत सिंपल सी है। इसमें पार्ट ए मैं कर लूंगा, और जो पार्ट बी है पहले उसको भी देख लेंगे हम। कंसीडर द स्टेट साई इज इक्वल टू 3 आयोटा 5 1 माइनस 7 आयोटा 5 2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -5 1 एंड प्लस 2 आयोटा 5 2। तो दोनों हमारे पास स्टेट की गई हैं कि 5 1 5 2 ऑर्थो नॉर्मल है, यानी कि ये 5 1 के साथ ही सिर्फ इनर प्रोडक्ट 1 आएगा, अदर देन 5 1 हमारे पास 0 होगा। सो कैलकुलेट दिस सम, ये सम हम कैलकुलेट करेंगे, और ये प्राम का सम हम एवेल्युएट करेंगे, और ये हमने इनर प्रोडक्ट्स कुछ एवेल्युएट करने हैं। तो पहली तो है कि हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये कैट्स हैं, इन कैट्स में ऐड हो जाएंगे 5 1 5 1 में, और 5 2 5 2 में। तो 3 आयोटा और यहाँ से -1, ये इसका कोफिशिएंट बन जाएगा हमारे पास, और 7 आयोटा -7 आयोटा प्लस 2 आयोटा 5 2 का कोफिशिएंट बन जाएगा। तो इस तरह आप इसको हर्मिशन कॉन्जुगेट ले लें, तो ये कैट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्रा में,
तो यहाँ पे 3 एयोटा, यहाँ पे -3 एयोटा बन जाएगा, यहाँ पे -5 एयोटा, तो ये +5 एयोटा बन जाएगा। तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन कैलकुलेशन जो मैंने पहले भी आपको बताया था। इनर प्रोडक्ट लेमडा कैट और हमारे पास साई ब्रा से है, तो इसका मैं ले लेता हूँ ब्रा, तो ये बन जाएगा -3 एयोटा, ठीक है, यहाँ पे ब्रा 5 1 और ये +7 एयोटा ब्रा 5 2, तो ये मेरे पास ये देखिए ये आ गया। और ये लेमडा ये एज इट इज मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स होंगी 5 1 वही मैं लूंगा, और 5 2 का जो प्रोडक्ट है वही लूंगा, क्योंकि मुझे पता है 5 1 का 5 1 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगा, लेकिन 5 1 का 5 2 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। इसी तरह 5 2 का 5 1 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, 5 2 का 5 2 के साथ इनर प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे दोनों का 1 है। तो मैंने सिर्फ वही टर्म्स लिखी हैं जिनमें इंडिसेस सेम है, तो 5 1 5 2 तो ये एवेल्युएट करने के बाद यहाँ पे 3 आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे -14 आ गया। तो यहाँ से दोबारा आपने देख लिया कि इनर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो हमारे पास है एक नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आप इन्वर्ट कर लें, और ये देखिए मैंने आउट इस बार ये एवेल्युएट किया है, पहले साय और लैम्डा था, अब मेरे पास लैम्डा और साय है। तो ये आपने एवेल्युएट करने के बाद हमने देखा कि सिर्फ अगर मैं इसका इसका हर्मिशन कॉन्जुगेट ले लेता तो मेरे पास एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनर प्रोडक्ट है साय और लैम्डा का, अगर आप उसका ले लें हर्मिशन कॉन्जुगेट, तो वो बन जाएगा लैम्डा और साय का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे -3 आ गया। तो हर्मिशन कॉन्जुगेट में हम यही देखते हैं कि वो उनके लैम्डास के साइन वर्ड हैं। तो ये तो थी पहले हमारे पास ब्रैकेट नोटेशन जो 5 1 5 2 ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की टर्म में, लेकिन हमारे पास मैट्रिक्स नोटेशन भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स नोटेशन से पहले मैं आपको एक और एक्सरसाइज दिखा दूं कि मैं हमारे पास दो स्टेट्स हैं, 5 1 है, साई 1 है जो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और इस तरह साई 2 है वो भी ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स, 4 ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। इन एक्सप्रेशन में जैसे ये है, ये ए एक कांस्टेंट अपेयर हो रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट साई 1 एंड साई 2 आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो हमने ए की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें साई 1 और साई 1 और साई 2 ऑर्थोगोनल को। तो हमने एक्सरसाइज ये करनी है, साई 1 और साई 2 का इनर प्रोडक्ट लेना है और इसको इक्वल टू 0 रख के ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिक ये प्रॉब्लम में हमारा मकसद ये है, तो ये आप उम्मीद है खुद कर लेंगे। तो हम मूव होते हैं 4 प्रॉब्लम में, और 4 हमारे पास है मैट्रिक्स नोटेशन, और ये हमारे पास साई कैट है, मैट्रिक्स फॉर्म है उसका, 3 डायमेंशन 5 आयोटा 2 एंड -आयोटा, एंड 5 कैट इज इक्वल टू 3 8 आयोटा -9 आयोटा, ठीक है। तो ये छोटे मोटे ऑपरेशन करने हैं हमने यहाँ पे, ताकि हम इनको अंडरस्टैंड करें और इसको इनको देखें कि हम किस तरह से इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो पहले मैंने कॉन्जुगेट एवेलुएट करना है, फिर मैंने ये इकट्ठा हर्मिशन कॉन्जुगेट आपको लेके दिखाना है, देखना है कि फिर ये नॉर्मलाइज है या नहीं है, तो नॉर्मलाइज करेंगे, और लास्टली हमने देखना है कि ये दोनों ऑर्थोगोनल है या नहीं है, ठीक। तो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट होता है कि आप जो इमेजिनरी पार्ट हैं आयोटा उनके साइन वर्ड कर दें। यहाँ पे 5 आयोटा था, तो हमारे पास नीचे बन जाएगा -5 आयोटा, यहाँ पे सिर्फ आयोटा, तो यहाँ पे आयोटा बन जाएगा, ठीक। तो ये कॉन्जुगेट है, और अब ट्रांसपोज अगर ले लें कॉन्जुगेट के साथ ट्रांसपोज ले लें, तो ये यानी कि ये कॉलम है ये बन जाएगी रो। तो ये हमारे पास पूरा ऑपरेशन होता है ये जिसे हम टैगर कहते हैं, ठीक है, हेर्मिशन कॉन्जुगेट। तो ये हमारे कन्वर्ट हो जाता है कैट से ब्रा। तो मैंने ये बेसिकली किया है, कैट पे अप्लाई किया है हेर्मिशन कॉन्जुगेट, तो उसने कन्वर्ट कर दिया है मेरे पास इसको ब्रा में। पहले ये कॉलम वेक्टर था, अब बन गया हमारे पास रो मैट्रिक्स। अच्छा, ये नॉर्मलाइज नहीं है, तो हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी स्टेट के साथ
एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम कांस्टेंट की वैल्यू वो फाइंड करेंगे जिससे ये नॉर्मलाइज हो जाए। तो ये हमारे पास ब्रा के साथ यही कांस्टेंट है, यानी कि ए यहाँ पे भी आ गया, कैट के साथ भी यही कांस्टेंट है, ए यहाँ पे और एक ए यहाँ पे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए स्क्वायर मॉडल हो जाएगा। और इनर प्रोडक्ट आप लेंगे -5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा, ये 25 बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 4, एंड आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। तो इन सबको ऐड करेंगे, ये इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास 30। तो ए आ गया 1/√30। तो ये अब मेरे पास जो स्टेट है ये वाली, ये नॉर्मलाइज स्टेट है। ठीक है, नॉर्मलाइज स्टेट। तो मैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ब्रैकेट नोटेशन की एसेंस, कि किस तरह से आसानी से आप स्टेट को नॉर्मलाइज कर लेते हैं और आपको वो इंटीग्रेशन बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये वो इनर प्रोडक्ट के अंदर ही बैठा है। तो सी पार्ट था कि देखना है कि फाइ और जो साइ है वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो मैं डायरेक्ट इनका इनर प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो मेरे पास बन के ये -5 आयोटा 2 आयोटा, ये हमारे पास है। ठीक है, ब्रा मैंने साइकिल लिया हुआ है, और फाइ हमारे पास है ये 3 8 आयोटा -9 आयोटा। इसका आप इनर प्रोडक्ट ले लें, तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट है आयोटा +9, जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ऑर्थोगोनल नहीं है। तो ऑर्थोगोनलिटी चेक करने के लिए मेरे ख्याल में हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लगाया था तो ये मेरे पास इंडिविजुअल स्टेट है, ये देखें ये नॉर्मलाइज है। ठीक है, अब ये नॉर्मलाइज स्टेट बन गई। अगर मैं इसको भी नॉर्मलाइज करता तो ये भी नॉर्मलाइज हो जाती, यहाँ पे भी इसके साथ भी कोई चीज़ अपेयर हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होके मेरे पास बाहर एक नंबर आया था। लेट्स से मेरे पास नंबर ये फॉर एग्जांपल 1 और 1000 है, तो आप देखेंगे कि 1000 से इसको डिवाइड कर दें, अगर ये वैल्यू नॉन जीरो है तो इसलिए नॉन जीरो रहेगा। ठीक, तो इसको नॉर्मलाइज करना ऐसा जरूरी नहीं है अगर आप सिर्फ ऑर्थोगोनलिटी चेक कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 है, और प्रॉब्लम नंबर 5 में काफ़ी सारे ऑपरेशन बताए हुए हैं, और मेनली इस प्रॉब्लम का मकसद है कि आपको मैनिपुलेशन दिखाई जाए मैट्रिसेस के साथ। तो मैट्रिक्स ए ये है, स्टेट साई ये हमारे पास है, और डायरेक्टली ब्रा आपको दे दिया गया फाइ का, वो है 6 - आयोटा 5। तो कुछ ऑपरेशन है, जैसे कैलकुलेट द क्वांटिटी, ए को साई पे आप अप्लाई करना है, आपने ए को फाइ पे अप्लाई करना है, आप इन्हें एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू एवेल्यूएट करनी है। आउटवर्ड प्रोडक्ट भी हमारे पास यहाँ पे है। तो मैं सिर्फ शायद प्रॉब्लम ए देखूंगा, तो बाकी आप ये खुद कर सकेंगे इसको, क्योंकि बाकी ऑब्वियस होगा आपके लिए। तो अगर मैं साई को अप्लाई ए को अप्लाई करूं साई कैट पे, तो मेरे पास ये है मैट्रिक्स 3 × 3, जो अप्लाई होगा 3 × 1 पे। ठीक है, तो 3 × 3 मैट्रिक्स अप्लाई होगा 3 × 1 पे, तो ये हमारे पास एट द रिजल्ट आएगा 3 × 1। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए जो एक ऑपरेटर है, अप्लाई हुआ एक स्टेट पे जो उसको ले गया नई स्टेट में। ठीक, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है कि रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम के साथ, और ये हमारे पास एक नंबर जनरेट होगा वो ये है। फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी फिर कॉलम के साथ, तो हमारे पास सेकंड नंबर जनरेट होगा। फिर ये रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम के साथ, फिर हमारे पास ये नंबर जनरेट होगा। मैं भी मेरा ये रिजल्ट है, होपफुली आपका भी यही रिजल्ट होगा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के बाद। देखिए मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, ये इतना। ठीक है, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया यहाँ तक। ठीक, तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया, और साथ मेरे पास है ये ब्रा, तो ये मेरे पास ब्रा यहाँ पे आ गया। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप ये इस तरह से लेंगे कि ए आप ये इस पे अप्लाई कर लें साई पे, और फिर आप उसके साथ बड़ा साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो एट द एंड आपका रिजल्ट है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखा दी है शो करके, कि आप इसको 6 - आयोटा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, लीनियर कम्बिनेशन लेंगे इस पूरे कॉलम के साथ, तो आपके पास शायद ये रिजल्ट आएगा 29 + 111 आयोटा। तो क्या आप साए और फाइ यहाँ पे चेंज करें, इन्वर्ट करें तो यही रिजल्ट आए? मे बी हो सकता है और हो सकता है नहीं है ना, ये सेम रिजल्ट है, कि क्योंकि हमारे पास शायद ये जो मैट्रिक्स है ये हर्मिशन नहीं है। हाँ ये हर्मिशन नहीं है,
तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो हो सकता है कि सेम आए सेम नहीं, लेकिन अगर अगर हर्मिशन होता तो फिर हमारे पास एक गारंटी होती कि अगर आप ए को 5 पे अप्लाई करें तो ये ऑपरेशन इक्विवेलेंट होगा कि मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया पूरा, और ये मेरे पास आ गया एक रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो 9 - 5, इसकी डायमेंशन है 3 क्रॉस 1, नहीं 3 क्रॉस 1 नहीं, 1 क्रॉस 3, और ये है 3 क्रॉस 3। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक हमारे पास जो एट एंड रिजल्ट आएगा वो 1 क्रॉस 3 आएगा। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स अगर आप ब्रा पे अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा एट एंड ब्रा। अच्छा, अगर आप आउटर प्रोडक्ट लें तो आउटर प्रोडक्ट का क्या मतलब होगा? ये जैसे ये लिखा हुआ था प्रॉब्लम में 5 और 5 आउटर प्रोडक्ट। तो ये पहले आएगा मेरे पास इसका कैट, तो मैं इसका कैट ले लेता हूँ। वो है 6 i और 5, तो ये है 3 क्रॉस 1, और यहाँ पे मेरे पास बड़ा है, तो ये बनेगा 6 - i और 5। ठीक, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बनेगा इस जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो ये हम देख लें इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन है ये 3 रोज हैं, एक कॉलम है, 3 क्रॉस 1 है, और यहाँ पे हमारे पास 1 क्रॉस 3 है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 3 क्रॉस 3 आएगा। तो यहाँ से आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि ये आउटर प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स है, और ये आउटर प्रोडक्ट को इस वजह से हम कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, आउटर प्रोडक्ट को इस वजह से ऑपरेटर कहते हैं। Problem 6, discuss the hermicity of the operators a plus a dagger, और दूसरा ऑपरेटर है आयोटा ए प्लस ए डैगर, और थर्ड है आयोटा ए माइनस ए डैगर। तो मैं सिर्फ इस मैच में हर्मिसिटी पे डिस्कशन करूंगा, तो बाकी प्रॉब्लम के हिस्से जो आप वो खुद ही कर लेंगे। शो दैट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर इज रियल एंड दैट ऑफ एन एंटी हर्मिशन ऑपरेटर इज इमेजिनरी। तो ये इस पे हिस्से में नहीं जा रहा मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हर्मिसिटी आपने कैसे चेक करनी है। तो आइडिया ये है कि अगर आप ऑपरेटर का डैगर लें तो वो वही वेक्टर वही ऑपरेटर आ जाए। ठीक है, जैसे ये ऑपरेटर था, इस ऑपरेटर का अगर आप डैगर ले लेते तो ये वही ऑपरेटर आया था, तो इसका मतलब है कि ये हर्मिशन है। अगर नहीं आता तो फिर ये हर्मिशन नहीं होगा। तो वो लेते कैसे हैं डैगर हम, कि इस रोज को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम्स में, और जो आयोटाज हैं उनके साइन इन्वर्ट कर देंगे। और इस केस में हम ये करेंगे कि ये पूरा ऑपरेटर है हमारे पास, इसका लेंगे हर्मिशन, तो ये हर्मिशन ले लिया। तो हर्मिशन इसके ऊपर चला है, इसके ऊपर अप्लाई होगा इंडिविजुअली, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, तो ये हर्मिशन इसके ऊपर आ जाएगा, और हर्मिशन के ऊपर हर्मिशन क्या होगा, वो दोबारा ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका इस रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करूं और साइन इन्वर्ट करूं और फिर दोबारा ये प्रोसेस करूं तो मेरे पास दोबारा ये पहले वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये जो है ऑपरेटर ए डैगर प्लस ए, ये हमारे पास हर्मिशन है। अच्छा, इस एग्जांपल में के बारे में क्या ख्याल है? ए ओटा इंटू ए प्लस ए डैगर, तो ये हर्मिशन नहीं है। आप बिल्कुल यही अप्लाई करें इसके ऊपर, इसका पूरा हम डैगर लेंगे तो ये माइनस एओटा बन जाएगा, और अंदर हमारे पास ए प्लस प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंटी हर्मिशन है, आप कह सकते हैं। तो फोर्थ जो एक्सप्रेशन है वो हर्मिशन होगा, वो आप चेक कर सकते हैं, ये फोर्थ एक्सप्रेशन। ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशन, सॉरी।